अचानक मेरे दिल में 2 दिन पहले ही आया कि हमें सबको इकट्ठा होके और यहाँ पे जो हमने किया, जिन लोगों ने किया, जिनके सहयोग से किया, उन सब का मुझे धन्यवाद अदा करना चाहिए। आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में जो यहाँ पे घटना हुई, उसको मैं दोहराना ही नहीं चाहता हूँ, सब उसके अच्छे तरीके से उसको जानते हैं। जो दुर्घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन उस समस्या से हमें समाधान हम कैसे करके अपने जीवन को तुरंत नॉर्मल लाइफ में लेके आए, वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट काम था। एक तरफ से पानी आता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था, उसको निकालने की प्रक्रिया होनी चाहिए थी, और साथ साथ ये भी था कि और पानी ना आए। तो नाला जो टूटा उसके बाद वो पानी लगातार विजयनगर प्रताप विहार का लगातार बहता चला आ रहा था, बारिश भी होती चली जा रही थी और उसे रोकने का हमें कोई साधन नहीं मिल पा रहा था। बड़ी मुश्किल से वहां पे बाईपास करने की कोशिश करी कि पुलिया के हम उस नाले को हम मोटर पंप लगा के बाईपास करेंगे, लेकिन पानी इतना का फ्लो इतना ज्यादा था कि कई मोटर भी काम नहीं कर पाए। बड़े बड़े पंप 85 HP के जो पंप होते हैं वो भी कहीं नहीं मिल पा रहे थे। तो सबसे पहले तो ये था कि उस पानी को आने से और रोका जाए और बाईपास किया जाए। उसको करने के लिए जब हमने करा तो आपने देखा होगा राजनीति बहुत शुरू हो गई थी, कुछ आगे पार्षद भी आ गए, मेयर भी आ गए कि नहीं ऐसे रोकेंगे तो पीछे पानी भर जाएगा। उन्हें समझाया गया, बुझाया गया, उनके बात समझ नहीं आई तो उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ से बाईपास करके पीछे ले जाएंगे। तो सबसे पहला टास्क हमारा था कि हम उस पानी को वहां और आने से रोकें। जब ये पानी आना रुक जाएगा तो जो भरा हुआ पानी उसको निकालने का सिर्फ काम रह जाएगा। वो किया, और उस समय हम ये भी मानते हैं कि जितने भी हमारे लोग थे, जितनी भी टीम हमारी यहाँ पे लगी हुई थी, मेंटेनेंस की टीम हो चाहे वो इंजीनियरिंग की टीम हो, उनको हौसला देने की जरूरत थी। उनको ये हौसला देना है कि नहीं आप कर सकते हो, आपको कोई वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। तो जिस दिन इंसान के अंदर ये आ जाएगा मैं नहीं कर सकता हूँ, वो उसी दिन खत्म हो जाएगा वो। तो आदमी को सबसे पहले होना चाहिए हौसला कि हम ये काम कर सकते हैं, और उसको लगातार प्रयास करते रहेंगे करने के लिए, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो हमने सबका हौसला बढ़ाया और टीम से कहा नहीं आप कर सकते हैं, आप करिए, और रात दिन लगे रहे, हमारी टीम पूरी लगी थी। ये आज ये नहीं है, आज इसलिए नहीं बुलाया है कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया, किसी ने बहुत खराब काम किया, ये नहीं है। ये इसलिए है कि आदमी जिसने उस समय, उस मुसीबत के समय में जिस आदमी ने अपने खाने का ध्यान नहीं रखा, अपने पीने का ध्यान नहीं रखा, कब सो रहा है कब जग रहा है उसका ध्यान नहीं रखा, उसका काम था या नहीं था उसका काम, फिर भी उसने वो काम आगे बढ़ के किया। रेजिडेंट ने बहुत सहयोग किया, यहाँ पर एओ ने बहुत सहयोग किया, भले कोई कर नहीं पाया लेकिन मॉरल सपोर्ट, साथ में खड़े होना ही बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। जब मुसीबत में होता है अगर दोनों तरफ मॉरली कोई खड़ा हो जाता है तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, हिम्मत बढ़ती है, उससे ताकत मिलती है कि हम इस काम को कर सकते हैं, समस्या से जूझ के आगे निकलेंगे। वो जज्बा हमने दिया, अपनी टीम को दिया कि नहीं आप लगो और करो। और रात भर हम लोग मॉनिटर करते रहते थे, सुबह 3 बजे तक मॉनिटर फोन पे बात करते रहते थे, और सुबह होती थी फिर उठ जाता था कि अब जल्दी 6 बज गए हैं और उसको जल्दी फोन शुरू किया, लेकिन देखता कि 6 बजे अभी यार, तब 4 बजे तो बात मेरी हुई थी, 3-4 बजे, अभी 6 बजे पता नहीं कब गए होंगे घर, कब लौट के आए होंगे। तो मैं सोचते थे 7 बजे डरते डरते फोन करता था, तो पता लगता था तो पहले यहाँ पे आ चुके हैं, 6 बजे लोग आ चुके हैं काम करने के लिए। तो ऐसे लोग और ऐसी टीम मिलना बहुत मुश्किल होता है, इतनी आसानी से इतनी अच्छी टीम मिलती नहीं किसी को। तो क्या नौकरी करके छोड़ के चला जाता है, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, और नौकरी मिलेगी इसको। तो उस समय यहाँ पे आदमी नौकरी नहीं कर रहा था। वो मिर्जा पांडे जी है, सुबह 5 बजे वीडियो बना के भेजते थे इन्वेस्टमेंट में जाके कि भाई इतना पानी रह गया, इतना और रह गया, ये रिपोर्टिंग देती, एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट मुझे मिल रही। कृष्णा कंस्ट्रक्शन राय को बोला कि नाला बहुत जल्दी मुझे बनाना, चाहे जो हो जाए कुछ भी हो जाए, मुझे नाला जल्दी जल्दी बनाना है, जिससे कि पानी हम रोकता है, कब तक हम बाईपास करके चल पाएंगे। हमें नाले को बना के उसको हमें उसका पानी उसके थ्रू जाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि रात दिन लग के उस नाले को अपना कर्तव्य निभाया। लक्ष्मीकांत तिवारी भी उन्होंने किया, केंद्रीय सिक्योरिटी ऑफिस के जो लोग थे, तो रिक्वेस्ट टीम को बधाई देते हैं कि हमारी कंपनी से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो जुड़े हुए हैं हमारी कंपनी से भी, और ज्यादा अभी समय भी नहीं हुआ है कि उसको हमारे साथ काम करते हुए, शायद 2 साल हुए हैं अभी काम करते हुए, लेकिन उनकी टीम ने भी बहुत हौसला दिखाया। और सबसे बड़ी बात, जो लिफ्ट चालू करनी थी, लिफ्ट को चालू करने में जो इंजीनियर थे, उनका क्या नाम,
हाँ, प्रकाश शर्मा ने बहुत उसमें किया कि सारी लिफ्ट को चालू करेंगे। सबसे पहले हमारा उद्देश्य पानी निकालना तो अलग बात, सबसे पहले हमारा उद्देश्य था लोगों के घर में पानी पहुंच जाए पीने के लिए, पहला काम था। दूसरा काम था जो लिफ्ट नहीं चल रही है, 32 फ्लोर की बिल्डिंग है, 29 फ्लोर की बिल्डिंग है, 28 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो लिफ्ट नहीं चल रही है, ईश्वर ने साथ दिया कि कोई बीमार नहीं है, कुछ बात में ईश्वर का साथ था। तो लिफ्ट को चलाना हमारी पहली दूसरी प्रायोरिटी, पानी, उसके बाद लिफ्ट को चलाना दूसरी प्रायोरिटी थी। तो रात दिन लग के ओटिस के साथ भी जुड़ के क्वेस्ट की टीम ने लिफ्ट को चालू किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रकाश शर्मा जी को, क्वेस्ट की टीम को, पूरी क्वेस्ट की टीम को। प्रेस टीम के भी लोग हैं, उन्होंने भी रात दिन लग के हाउसकीपिंग जितनी सफाई कर सकते हैं तो उन्होंने किया। प्रेस टीम को मैं इस चीज के लिए भी धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। तो सबने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, रात भर लगा, हमें तो लोगों में हिम्मत नहीं आ रही है, सबसे बड़ी बात थी। और सबसे दूसरी बात है कि टीम काम कर रही है, ठीक है, चलेगी, लेकिन अगर अपने फौज को गोला बारूद नहीं दे पाएंगे तो कैसे लड़ेगी वो। तो हमारी जो प्रोक्योरमेंट टीम थी उन्होंने भी अपना फर्ज अदा किया और जहां जहां से जो जो मिल पाया उन्होंने टाइमली उसको दिया। नगर निगम से बात की तो नगर निगम ने बोला कि ये पाइप जो है तो ऑर्डर पे मिलता है, ऐसे मिलता ही नहीं, ऑर्डर देंगे बनेगा तब आएगा। हमारी टीम ने गूगल में जाकर सर्च किया और जहां जहां जितने पाइप अवेलेबल थे वो सारे उठा के लेके आए हम लोग और उनको दिया कि लो करो भाई। तो सब पे टीम वर्क है, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। हमारी भारतीय सेना भी तभी जीत पाती है जब एयरफोर्स, आर्मी और नेवी सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर तीनों अपने अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारी फौज भी जीत नहीं सकती है। तो हमारी किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए कोई किसी भी तरह का हो तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है उसके अंदर, कि सब कोऑर्डिनेट होकर एक साथ काम करें। उसके बाद बहुत सारी ड्राफ्टिंग हमें करनी थी, लीगल मैटर्स के लिए भी यहाँ भी लड़ाई लड़नी थी और प्रशासन के साथ भी हमें कोऑर्डिनेशन करके आगे काम करना था, वहां भी देखना था, उसको मैनेज भी करना था। जो ड्राफ्टिंग प्रेजेंटेशन हमने बनाना था वो रात दिन लग के हमारे दीपेंद्र जी ने बनाया, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जो हमारे यहाँ की टीम के लीडर थे, कल्नल साहब हो गए, एसके मित्तल जी हो गए, राजेश अग्रवाल जी हो गए, मनीष मिश्रा हो गए, महेश कुमार जी हो गए, इन्होंने अपनी टीम को बहुत अच्छे से लीड किया और टीम को सही डायरेक्शन दिखाई। सही डायरेक्शन दिखाना भी लीडर का काम होता है। हम एक एक आदमी को अलग अलग नहीं बता सकते क्या करना है क्या नहीं करना, हम एक जो है एचओडी उसको बता सकते हैं ऐसे करो, तो एचओडी फिर वो नीचे अपने आप चीजों को नीचे लेके जाता है। इन्होंने भी रात दिन मेहनत करके बहुत अच्छा काम किया और अपनी टीम को सही मोटिवेट भी किया। उस समय साथ में उन्होंने मोटिवेट किया और उनको सही डायरेक्शन काम करके दिया। इसके अलावा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे गिरिजा पांडे हैं, लक्ष्मीकांत तिवारी हैं, रिकेश राय हैं, ये प्रतीक के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रतीक के अंदर नहीं है, लेकिन प्रतीक के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने भी अपना जो भी बन सकता था, जितना कर सकते थे, बाहर रहते जो उन्होंने काम किया बहुत बहुत प्रशंसनीय है और बहुत बहुत बधाई के पात्र है कि हमें ऐसे लोग भी मेरे साथ है जो बाहर रह के भी मेरी जो है मदद करने और सेवा करने के लिए तत्पर है। इसके अलावा जो यहाँ की एओ है, प्रतीक ग्रैंड कार्नेशिया पीजीसी एओ, प्रतीक ग्रैंड टर्निया पीजीसी एओ, ये जो पदाधिकारी हैं वो, उसके साथ साथ जो रेजिडेंट्स हैं, सारे रेजिडेंट्स, 4,500 मकान है, मेरे ख्याल से 3,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, 3,500 से 3,500 के लोग। 1-2% की बात मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि 3,500 में 1-2% ही होगा, 30 फ्लैट मतलब 1% ही हुआ। 1%, 2% को छोड़ के बाकी 98% जनता जो थी वो हमारे साथ थी। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से उनका जो है आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक कष्ट सहा, जीवन में तक कष्ट उनके आया और किसी की गलती नहीं, हमारी भी गलती नहीं थी कि मेरी गलती की वजह से आया, लेकिन मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ क्योंकि हमने उनको मकान बना के घर बना के दिया है। उनको बोला है कि सुरक्षित घर है आपके लिए, इसमें आप रहिए, आपका जीवन यहाँ सुरक्षित रहेगा। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, सारी गलती हमारी होती है, मानता हूं मैं। उसके लिए जो उन्होंने तकलीफ सही, उसके लिए मैं बहुत बहुत उसमें क्षमाई मांगता हूं और उनको उन्होंने धैर्य दिया, उसके लिए धैर्य किया उन्होंने, उसके लिए उसको मैं बहुत उसके लिए धन्यवाद देता हूं। हम अपनी टीम को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत खराब बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लीडर पे डिपेंड करता है। जो एचओडी होता है वो भी लीडर होता है, सेकंड कमांड हमारा एचओडी होता है।
हम एचओडी से जो कहते हैं वो सही उसी फॉर्म में नीचे जाए तो वो बेहतर अच्छा है। सबसे अच्छी बात जो हमारी कंपनी के अंदर है, इतने साल हो गया काम करते हुए और आज 20 साल से ऊपर हो गया कंपनी को बनाए हुए, बहुत हो गए। सबसे अच्छी बात इस कंपनी के अंदर है कि किसी एक को कुछ कह दिया जाता है तो उसमें कोई राजनीति नहीं होती हमारे यहाँ, किसी की कोई ईगो नहीं आती किसी के अंदर, और आदमी दूसरे काम भी आगे बढ़ के करता है। और जो आगे बढ़ के काम किया उसी का नतीजा आज है कि आज हम सुकून से यहाँ बैठे और लोग सुकून से हैं। जब लोगों की लिफ्ट नहीं चल रही थी, पानी नहीं जा रहा था, भले मैं कहीं अपने घर पे हूँ, कहीं पे हूँ, लेकिन मैं फिजिकली यहीं पे मेंटली यहीं पे प्रेजेंट था। और मैं रात दिन मतलब जो भी था, सोने का कोई मतलब नहीं था। रात दिन हम लोग प्रशांत त्रिपाठी जी, मनीष तिवारी जी, लक्ष्मीकांत तिवारी जी, सबके साथ फोन पे कोऑर्डिनेट करते रहते थे। प्रेम झा से करता रहता था, संदीप राणा से करता रहता था, रात भर बात करते थे। उनको बताते थे, बताओ फ्लश टैंक की क्या रिपोर्ट है, इस समय किस टाइम में कितना पानी है, ये हमको रिपोर्ट देते रहते थे। तो आज हमने ऐसे लोगों को छाटा, उसमें से छाटना बहुत मुश्किल है। सबने अच्छा काम किया, ऐसा नहीं कि जो इसमें जिसको आज अवार्ड नहीं मिल रहा है उसने कोई काम नहीं किया, सबने काम किया है। लेकिन हमें सब में से भी तो हीरे छाटने हैं ना, हीरे। कोने की खदान से हीरे आता तो हीरे को कोहिनूर छाटना है उसके अंदर से मुझे। तो जिसने आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम किया, जिसकी ड्यूटी वो नहीं थी फिर भी वो काम किया आगे जाके। 8 घंटे की ड्यूटी थी लेकिन उसने 8 घंटा नहीं देखा अपने उस दिन, तो 16 घंटे 17 घंटे काम किया 24 घंटे के अंदर से। तो ऐसे लोग हमने उसमें आज ये सोचा है कि ऐसे लोगों को हम सम्मानित जरूर करें, क्योंकि अगर हम उनको सम्मान नहीं करेंगे, हम डांट तो देते हैं, गलती होती है उनको, सबके सामने डांट देते हैं लोगों, गलती होती है। तो आज मेरा हुआ कि हम सबके सामने उनको सम्मानित भी करेंगे, आपने बहुत अच्छा काम किया। और जिन लोगों ने नहीं की, अभी जिनको अवार्ड नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए खराब है, वो भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अगर हमारे लिए कोई खराब होता है वो कंपनी में रहेगा ही नहीं, हमारे लिए जो भी खराब है कंपनी के बाहर जाएगा। तो जो है वो सब हमारे अच्छे हैं, और उनको ये है कि उनको इससे मोटिवेशन मिलना चाहिए कि देखो अब की बार है, अगली बार जब ये जरूरी कि इसके कोई भी करता रहेगा काम करने को, जिस फील्ड में आप लगे हुए हैं उसको बेस्ट लेके दीजिए, काम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेस्ट टू बेस्ट दीजिए। जो कहीं नहीं चल रहा वो हमको देना है, लोगों को देना है। रेजिडेंट्स को हमेशा खुश रखना है, रेजिडेंट्स की वजह से ही हम लोग हैं। अगर हमारे कोई होम बायर ही नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, बैठे रहेंगे ऐसे। तो हमें सबसे पहले अपने रेजिडेंट्स का ख्याल रखना है कि रेजिडेंट्स हमारे खुश रहे, और हर जगह जाके चर्चा करें कि प्रतीक ग्रुप बहुत अच्छा है, उसी में मेरी भलाई है, उसी में हमारी बड़ाई है, उसी में सबका प्रोग्रेस है, हमारी प्रोग्रेस उसी में, आप सबकी प्रोग्रेस भी उसी के अंदर समाहित है। इसमें क्या जब काम कोई होता है, जैसे पड़ोस में गांव में होता होगा तो भाई पड़ोस में आज किसी उसमें शादी, लड़की की शादी है, तो लड़की की जब शादी होती है तो कोई बुलावा नहीं जाता है, हर आदमी अपने आप आता, भैया मुझे क्या काम करना है, मुझे क्या काम करना है, मुझे क्या काम करना है। तो उसी तरीके से ये भी था। एक किस्सा सुनाते हैं, किस्सा नहीं है, सच्ची घटना है। अब हम लोग जब भगवान राम जो है, कि मुझे किसी ने भेजा था, मुझको इसी में से किसी ने भेजा मुझे, मैं सुना रहा हूँ। भगवान राम जब लंका की तरफ जा रहे थे तो मुझे जो है समुद्र पार करना था, क्योंकि पूरी वानर सेना जो है, हनुमान जी की वानर सेना पूरी लगी थी, पत्थर उठा के उसके अंदर डाल रही थी। तो डाल रही थी वो, एक छोटी सी गिलहरी भी वहां पर थी, वो भी अपना तिनका उठा के डालना शुरू कर दी, बल्कि जबकि उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन उसकी नियत थी कि हम भी इसमें अपना कुछ ना कुछ योगदान और भागदान दे। वो अपने आप निकल के आया। तभी रामचंद्र जी ने गिलहरी को गोद में उठाया और वहीं से उसको फेरा हाथ, तो वही उंगली के निशान गिलहरी के ऊपर जो होते हैं 3 लाइन, वो रामचंद्र जी के आशीर्वाद थे। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि आदमी बिना बुलाए आके अपना काम, अपना सहयोग और इतना योगदान दे हर चीज के अंदर, कोई भी चीज हो, तो उसका पुण्य, उसको फल जरूर मिलेगा। आज अगर 3000 लोग पिछले एक हफ्ते, जब घटना उसके 1 हफ्ते के अंदर उनको पानी मिल गया, लिफ्ट मिल गया, उनकी लाइफ नॉर्मल हो गई, तो 3000 फैमिली का मतलब हो गए 15,000 लोग कम से कम। उन 15, उनके फिर रिश्तेदार भी हैं, दूर दूर तक जो रिश्तेदार उनके रहते हैं, तो 15 से 20,000 लोगों को जो आशीर्वाद मिलेगा आप सबको, और हमें भी साथ में, उसकी कुछ अलग ही वैल्यू होगी। चाहे कितना पैसा मिल जाए भगवान दे दे आपको, वो आपकी वैल्यू नहीं मिलेगी जो उसको उनके आशीर्वाद से मिल सकती है। कभी कभी जो है पैसा फेल हो जाता है आदमी का, लेकिन आशीर्वाद कभी खराब नहीं होता। इसलिए आपसे सबसे यही निवेदन हमारा है और आग्रह है, जितनी प्रतीक फैमिली के लोग यहाँ पे हैं, कि अपना 100% दीजिए आप,
कंपनी को, जहां भी रहे, यहाँ रहो तो यहाँ दो, यहाँ से छोड़ के किसी और कंपनी में जाइए तो वहां अपना 100% डेडिकेशन एफर्ट दीजिए। तो कंपनी को नहीं दे रहे हो, आपकी आदत हो जाएगी, ऐसी आदत हो जाएगी काम करने के लिए, वो एसेट बन जाओ, कंपनी कभी छोड़ना नहीं चाहेगी आपको। आप कंपनी को बार्गेन कर सकते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, तो वो लेकिन तब कर सकते हैं जब आपके अंदर कुछ क्वालिटी होगी। अगर क्वालिटी नहीं है तो ठीक है, कंपनी जाओ दूसरा ले लेंगे। लेकिन अच्छे लोगों को कोई भी कंपनी छोड़ना कभी भी नहीं चाहती है, जो भी कंपनी का विजन होता है उसका मैनेजमेंट। और एक चीज और है, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, जो ऊपर का मैनेजमेंट है उसको नीचे तक के एक एक आदमी की खबर रहती है, भले वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये कभी नहीं हो सकता है कि ऊपर बैठा तो उसको पता ही नीचे क्या हो रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो। तो हमें भी सबकी खबर मिलती रहती है, कौन अच्छा है कौन खराब है, सब कुछ है। जो लोग हैं अपने अपने आप को वो लोग और सुधारेंगे, ये उम्मीद करते हैं कि सब लोग अपने अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट करेंगे। क्योंकि इम्प्रूवमेंट करने के चांसेस हमेशा जीवन में बने रहते हैं, कभी भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, हमेशा उसमें बने रहते हैं। तो मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ एवं को, यहाँ के रेजिडेंट्स को, जिनको इतना कष्ट हुआ और कष्ट को धैर्य से उन्होंने पेशेंस से उसको सहा और हमारा सहयोग किया कि तो चीजों को नॉर्मलाइज करने में काम करने दिया, हमारे लोगों को काम करने दिया और साथ आगे बढ़ के आए कि नहीं करो। उसी वजह से शायद आज हम सफल हो पाए हैं। अगर हमारे रेजिडेंट्स यहाँ पे मेरा साथ नहीं देते तो हमें शायद सफलता आज नहीं मिलती। उन रेजिडेंट की वजह से ही हमको सफलता मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना कोई मैं वैसे कोई वो बोल रहा हूँ, ये 100% ट्रू है। अगर आप सबके सब आ जाएंगे काम ही नहीं करेंगे तो उस समय ठीक है, गुस्सा सबके अंदर होता है, तो गुस्से को हमने भी समझा कि हाँ गुस्सा है, तभी हमने गुस्से को ठंडा होने के बाद 2 दिन बाद आके मैं मिला था यहाँ पे लोगों से। तो यही मुझे कहना है और यही चाहता हूँ, यही सबसे आग्रह है कि लोग अच्छा से अच्छा काम करें, अच्छा से अच्छा अपना दें, 100% अपना डेडिकेशन दें। जैसे आज दिया है, अभी दिया पिछले 15 दिन के अंदर, ऐसे ही हमेशा दें। हमेशा कंपनी को जो भी बिल्डिंग बनाए ऐसी बनाए कि वर्ल्ड क्लास हो, दूसरी कोई आसपास टक्कर भी ना ले पाए उसके। जब बनने के बाद लगे कि बनने के बाद जब बिल्डिंग बनकर तैयार होगी प्रोजेक्ट, तो सबसे ज्यादा लोग यहाँ रहना चाहेंगे, सबसे ज्यादा लोग किराए पे रहना चाहेंगे, सब कुछ यहाँ पे सबसे अच्छा होगा। तो जो भी हम बिल्डिंग बनाए ऐसी बनाए, और बनाने के बाद जो हमारी मेंटेनेंस टीम है उसको इतना अच्छा से रख रखाव करे, परफेक्ट कंडीशन पे रख रखाव करे इसका, कि वहां के रेजिडेंट बोले कि नहीं भाई आप ही रखो इसको, आप ही रख रखाव करो, हमें रखने की जरूरत नहीं, हम नहीं रख सकते। तो ऐसा रख रखाव हमें चाहिए अपनी मेंटेनेंस टीम्स के साथ भी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आगे ये बताएंगे और करते हैं। थैंक यू।